आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन क्यों पढ़ना चाहिए, वचन पर क्यों ध्यान देना चाहिए, वचन के साथ क्यों चलना चाहिए। जब आप वचन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि वचन पढ़ने से हमारा जो नज़रिया है वो बदलता है, हमारा जो सोच है वो बदलता है, हमारा देखने का तरीका बदलता है, चलने का, बोलने का, सुनने का हर एक तरीका बदलता जाता है। इसलिए वचन को मनन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मैं रोमियो का किताब पढ़ रहा था, रोमियो 12 अध्याय। पढ़ते पढ़ते मैं एक ऐसे वचन पर मैं पहुंच गया जिस वचन को मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, लेकिन उस दिन मैंने उस वचन से आशीष पाई है जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप मसीह में क्या है, आप मसीह में अपने आप को क्या समझते हैं, आपका औधा क्या है, ना खुद को क्या समझना चाहिए और खुद को क्या नहीं समझना चाहिए, वचन में लिखा हुआ है। मैंने काफ़ी आशीष पाई है और मैं चाहता हूं आप लोग भी इस वचन को सुने। शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा ये मदद बने। परमेश्वर का वचन, जिस क्षेत्र में शायद आप खुद को बहुत कुछ समझते हैं ना, खुद को दूसरों से आप बेहतर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, ये मानवीय स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। हम कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझते, हम हमेशा खुद को दूसरों से बढ़कर समझते हैं। तो उस क्षेत्र में जरूर ये जो वचन है जो आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ, आपको काफ़ी मदद करने वाला है। प्रभु का वचन अगर आपके जीवन में नहीं है, आप हमेशा खुद को बेहतर समझेंगे, आप खुद को अच्छा बोलेंगे, आप हमेशा सेल्फिश लाइफ आप जिएंगे, स्वार्थी जीवन आप जिएंगे। खुद को बेहतर समझना, हमेशा खुद को ही अच्छा बोलना, ये स्वार्थीपन है। और यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, स्वार्थी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सेल्फिश जो है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसीलिए हमें स्वार्थीपन से दूर रहना है, स्वार्थीपन से हमें अलग रहना है। मसीह जीवन स्वार्थीपन का जीवन नहीं है। आमीन। मसीह जीवन स्वार्थ भरा जीवन नहीं है, मसीह जीवन उदारता भरा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन दूसरों को अच्छा बोलने वाला जीवन है, मसीह जीवन शत्रुओं को प्रेम करने वाला जीवन है। ये सुनने में तो काफ़ी अटपटा लगता है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही है। अगर आप आपके बारे में सोचें, मैं मेरे बारे में सोचूं, हम कितने पापी थे, है ना, हम कितने पापी थे। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, आप शायद कैसे कैसे पाप के हालात से आप छुड़ाए गए होंगे, बचाए गए होंगे। तो आप अगर अपने पुराने दिनों को, अपने पुराने हालात को अगर याद करें, आप कैसे दलदल में थे, कैसे पाप के कीच में थे, आपको पता चलेगा कि अब आप कहाँ पर हैं। अगर अभी आप खुद को बहुत अच्छा बोल रहे हैं, महान बोल रहे हैं, याद कीजिएगा आप भी तो वहीं से आए हैं। भूल गए क्या आप कहाँ से आए हैं? मत भूलिए। यही तो प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ पे हैं। हम भूल जाते हैं हम कौन थे और आज हम कौन हैं। हम भूल जाते हैं कई बार कि हमें बचाया किसने है। हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरे अच्छे कामों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। कई बार लोग कहते हैं मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। आर यू टैलेंटेड? या जो मसीह यीशु आप में है वो टैलेंटेड है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस ये कहते हुए कभी भी हिचकिचाता नहीं कि मैं कुछ नहीं हूं। ये हमेशा पौलुस कहता है कि मेरे ज्ञान और मेरे बुद्धि से नहीं, ये जो मसीह मुझ में है उसके द्वारा संभव है। और पौलुस ने ये भी कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि जब प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर आता है तो मैं अच्छे से अच्छा काम भी करता हूँ, और मैं बुरी परिस्थिति में मैं बना भी रहता हूँ। मैं कभी मसीह से अलग नहीं होता, क्योंकि वो ही मुझे सामर्थ्य देता है और आगे बढ़ने के लिए भी हौसला देता है। आपके गुण और टैलेंट की वजह से आप आज मसीह जीवन में है, या कुछ अच्छा आप कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, नो, मेरी बात ध्यान से समझिए, नो। वही टैलेंट तो आप
आपके अंदर पहले भी था, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे उस समय आप? बहुत से लोग कहते हैं मैं अपना जॉब छोड़कर प्रभु की सेवा में मैं आया हूँ या मैं आई हूँ। तो आप उस जॉब में पैसा भी तो कमा रहे थे आप, या फ्री में काम कर रहे थे आप, उसमें शायद आपका नाम भी था, तो आपको वो छोड़ना क्यों पड़ा? क्यों छोड़ा आपने वो? तो कुछ तो ऐसा है जिससे हम कई बार मिस कर देते हैं, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आज हम आशीषित हुए हैं, हम उस बात को क्यों अहमियत नहीं देते हैं? कई बार हम क्यों ये बोलते हैं कि नहीं जी मैं अच्छा प्रचार करता हूं या मैं अच्छा आराधना करता हूं। अरे आप करते हैं क्या? बाकी में ये सच है, आप करते हैं। आप तो हमेशा कहते हैं कि प्रभु मुझे सामर्थ देता है इसलिए मैं करता हूं। तो कई बार जो मैं वाली बात है ना, वो हमारे जीवन में राज करती है और हम संघर्ष करते हैं, हम निकल नहीं पाते, क्योंकि हमारा हैबिट बन चुका होता है, आदत बन चुका होता है कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं ज़्यादा भविष्यवाणी करता हूँ, मैं ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। अभी तो लोगों के बीच में एक तर्क वितर्क शुरू हो चुका है कि कौन ज़्यादा अन्य भाषा बोलता है। तर्क वितर्क शुरू हो चुका है। अब जो लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, वो कहते हैं मैं ज़्यादा पवित्र हूँ, मैं ज़्यादा धर्मी हूँ। बहुत जल्दी मैं इस बारे में भी प्रचारों को लेकर आने वाला हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, प्रचार सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, देखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, अगली बार वो कंटेंट दोबारा आपको मिलता है, वो वीडियो आपको मिलता है। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, शायद दोबारा ये प्रचार, ये वीडियो आप तक ना पहुंचाया जाए। तो प्रभु की मर्जी से ये वचन आप तक पहुंचाया गया है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, और आने वाले दिनों में इस सेवकाई में बहुत अद्भुत काम आप देखने जा रहे हैं, जो कि मैं सब कुछ आपके लिए करने वाला हूँ। परमेश्वर के अजीजों, हमारा विजन, हमारा मकसद प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए है, प्रभु के राज्य में अद्भुत कामों को करने के लिए है। इसीलिए आपका जो सहयोग है हमें बहुत हौसला देता है। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब हमें हौसला देता है परमेश्वर के अजीजों, और हम उस काम की ओर आगे बढ़ पाते हैं जो विजन मैंने काफ़ी समय पहले आपके साथ बांटा है, साझा किया है। परमेश्वर के अजीजों, उस विजन की तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला देता है। प्रभु हमारे साथ है, हमें आपकी भी साथ की ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा YouTube चैनल सबसे बेहतर है, मैं सबसे अच्छा प्रचार करता हूँ, तो क्या ये सच है? बहुत से ऐसे चैनल हैं जहाँ पे लोग देखते हैं, लाखों व्यूज़ हैं उनके वीडियोस में, तो क्या वो गलत है? मैं कभी दावा नहीं कर पाऊंगा कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। ये तो गलत दावा है। मैं सही बोल रहा हूँ? ये तो गलत दावा है। तो आप मसीह में है, तो मसीह में आप खुद को क्या समझना चाहिए, ये आज का वचन क्लियर करता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमियो 12 अध्याय उसके 3 आयत को। यहाँ पे अनुग्रह के बारे में बात किया गया है। उस अनुग्रह को समझ लीजिए। उस अनुग्रह को आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस अनुग्रह को हम पाप करने का अवसर नहीं बना सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? उस अनुग्रह को हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। नहीं, मैं आपके जानकारी के लिए कह दूं, नहीं। अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि उसमें बढ़ सके। उसमें बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह चाहिए। प्रभु में बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। इस वचन को तो आपने पढ़ा होगा। तो उद्धार का मतलब क्या है? क्या है उद्धार का मतलब? आपके पाप के जीवन से परमेश्वर आपको छुड़ाकर धार्मिकता के जीवन में लेकर आया, और उस धार्मिकता के जीवन में वो आपकी अगुवाई करता है, अनुग्रह आपको देता है ताकि आप बढ़ सके और अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। यही तो है उद्धार का मतलब। तो उद्धार को हम चीजों के साथ तुलना ना करें ना। किसी के पास अगर गाड़ी है तो शायद उसने ज्यादा उद्धार पाया है, किसी के पास शायद ज्यादा बड़ा बिल्डिंग है, उसने शायद कुछ अच्छा काम किया होगा। अच्छा कोई भी नहीं है।
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं, नोबडी इज गुड, कोई भी अच्छा नहीं है, किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया है। अब हम प्रभु यीशु में अच्छे कामों की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार हम यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं। हम दान तो दे रहे हैं, अच्छा कुछ सोचकर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी फेल हो जाते हैं। कई बार सही मनसा से नहीं देते हैं, ठीक है, कई बार उतना नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, कई बार शायद पूरे मन से नहीं देते, तो हम फेल हो जाते हैं। कई बार सेवा तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे स्वार्थीपन आ जाता है। कई बार वचन का प्रचार तो करते हैं, लेकिन वो वचन हमने खुद माना ही नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे हम आज भी फेल होते हैं। अगर कोई नहीं चूका तो वो है यीशु मसीह। इंसान पापी है, इंसान चूकेगा, क्योंकि इंसान होने का एहसास भी तो इंसान को होना चाहिए। अगर एक इंसान हमेशा परफेक्ट काम करता रहे, वो कुछ दिनों में खुद को परमेश्वर समझने लग जाएगा। अभी भी लोग खुद को परमेश्वर समझ रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा ही अच्छा विश्वास है, आप लोगों का विश्वास ही नहीं है। वो कहते हैं मेरी तरह विश्वास करो, मेरी तरह काम करो ना। वो हमेशा खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। उनका प्रचार खुद को हमेशा बड़ा और महान बनाने का प्रचार होता है। देखो जी मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा, मेरे जीवन में ऐसा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की जाती है। तो क्या परमेश्वर सभी को एक तरीके से इस्तेमाल करता है? अगर मैं मेरे जीवन के बारे में कहूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, क्या आप सब वैसा कर पाएंगे? या जैसा बिली ग्राम ने किया, तो क्या हर एक व्यक्ति बिली ग्राम की तरह काम कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो जो जैसा है वैसा ही प्रभु में बढ़ता रहे। आमीन। जैसा प्रभु ने आपको दिया है वैसा ही आप उन तमाम बातों को लेकर प्रभु में बढ़ते रहिए। कंपेयर नहीं करते हैं हम तुलना नहीं करते हैं कि मैं भी वैसा ही बनूंगा, मैं भी वैसा ही दिखूंगा, मैं भी वैसा ही चलूंगा जैसा वो व्यक्ति चल रहा है। तुलना अगर हम करने लग गए या फिर हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझने लग गए, तो दोनों ही बहुत डेंजरस है। एक दिन दोनों ही उस गड्ढे में गिरेंगे जहां से निकलना मुश्किल है। तो वचन कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। समझे पौलुस यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तुम में से हर एक से कहता हूं, ये विश्वासियों के लिए कहा गया है, तुम में से हर एक से मैं कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बात करने वाला हूं, आप खुद को क्या समझना है इस बारे में। खुद को क्या समझना है? आपको क्या लगता है आप कौन है? आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप क्या है? आप किस तरीके के कामों को आप करते हैं या कैसा जीवन आप जीते हैं? आपको क्या लगता है कि उस काम या उस जीवन से आप क्या कर सकते हैं? जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर अगर कोई अपने आप को समझता है, परमेश्वर के अजीजों, ये पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा। और जहर धीरे धीरे काम करता है, अचानक काम नहीं करेगा जहर। ठीक है, जहर का मतलब ही है उसका जो असर है धीरे धीरे होगा और असर बहुत भयानक होता है। हम कई बार सोचते हैं मैं तो प्रभु में हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मुझे तो अनुग्रह मिला है ना। कलीसियाओं में अनुग्रह के बारे में प्रचार किया जाता है, जी प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको अनुग्रह देने वाले परमेश्वर है, आप पर दया करने वाले परमेश्वर है। लो जी आप कुछ भी करो, आप कुछ भी कर सकते हैं आप ना। आप चाहे कपड़ा कैसा ही पहनो, आप चाहे बोली कैसा ही बोलो, आप कलीसिया में चाहे फैशन के साथ आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़के अब क्या कर रहे हैं? बाल बढ़ा रहे हैं, लड़कियां बाल काट रही है। आपको पता है जेंडर में भी अब
चीजें बदल रही है। जो लड़का है वो लड़की बन रहा है और जो लड़की है वो लड़का बन रही है। परमेश्वर ने इसलिए तो जेंडर नहीं बनाया था क्या? परमेश्वर ने कहा जो स्त्री है वो उस स्त्री के स्थान में बने रहे और जो पुरुष है वो पुरुष के स्थान में बने रहे। लेकिन अब हो क्या रहा है? चेंज आ रहा ना। क्यों? क्योंकि लोग खुद को जरूरत से बढ़कर समझ रहे हैं। जो उन्हें समझना चाहिए खुद को, उससे बढ़कर वो समझ रहे हैं। गिटार बजा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि जी मैं तो बस स्वर्गदूत बन चुका हूं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बाल लंबा कर सकता हूं, मैं फटे हुए जीन्स को मैं पहन सकता हूं, है ना, मैं बनियान में मैं आराधना कर सकता हूं। आई एम अ वर्शिपर, मैं सिंगर हूं जी, मैं म्यूजिक प्ले करता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर के अजीज हो, इतने साल हुए मुझे प्रभु के राज्य में काम करते हुए। मैंने कई साल वर्शिप करते हुए बिताए हैं, आराधना करते हुए बिताया है। मैं उन जवान लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपके ग्रुप में कोई जवान बच्चे हैं जो वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, उन तक जरूर इस वचन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ चीज़ें आप कलीसियाओं में पसंद नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के बेदी में कुछ चीजें प्रभु को अटपटा लग रहा है, अनुग्रह के वजह से वो सह रहा है उन बातों को, अगर अनुग्रह नहीं होता कब का वो सब कुछ हटाकर साइड कर दिया होता उसने। परमेश्वर के अजीज हो, पुराने नियम में वो यहोवा बनकर काम करता था, तो क्या वो बदल गया है क्या? वो आज भी यहोवा है, लेकिन उसने अपने तरीका को बदला है। लेकिन वो ज्यादा सहेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में अनादर नहीं चाहता है। ठीक है? तो आप अगर गिटारिस्ट है या आप गाना गाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने शरीर के साथ। आप अपने शरीर को प्रभु के सामने किस तरीके से अर्पण कर रहे हैं, जरा सोचिए इस बात को। आपका शरीर अगर पवित्र ना हो, अगर आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है पवित्र ना हो, तो गिटार बजा के आप क्या करेंगे? गीत गाकर आप क्या करेंगे? प्रभु तो ग्रहण ही नहीं कर रहा है। आप किस तरीके से प्रभु के सामने जा रहे हैं, जरा विचारिए इस बात को। जो लड़का है वो लड़की बनता जा रहा है और जो लड़की है वो लड़का बनता जा रहा है। लड़कियों का कपड़ा छोटा ही होता जा रहा है हर दिन। मुझे बहुत बुरा लगता है इन हालातों को देखकर। इनमें बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। लोग डरते क्यों हैं मुझे पता नहीं। किस बात का डर है? लोग चर्च में नहीं आएंगे इसलिए डर है? पास्टर्स किस बात का डर है? आपका कलीसिया खाली हो जाएगा इस बात से आपको डर लगता है? मैं कहता हूं जिसको परमेश्वर ने चुना है वो कभी वापस जाएगा ही नहीं, वो बदलेगा। लेकिन जिसे चुना नहीं है ना, उसे आप कितना ही आप शहद उसके सामने परोस दीजिए, शहद खिलाइए और कहिए जी आओ जी कलीसिया में आओ, वो नहीं आएगा। हाँ, टाइम पास के लिए जरूर आएंगे लोग। हमें टाइम पास करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें सत्य में चलने वाले लोग चाहिए, हमें पवित्रता में चलने वाले लोग चाहिए। हाँ, हम ये भी बोलते हैं समय देना चाहिए, उनके अनुसार चल के हम उनको समय देंगे, जरूरी नहीं ऐसा करना। मैं इतने साल से सेवा करता हुआ आया हूं, मेरे प्रचार में मैंने कभी बदलाहट किया ही नहीं। प्रभु का जो वचन है, जैसा वचन है वैसा मैंने लोगों के सामने रखा है, मैंने इसमें कभी चेंजेस किया ही नहीं। तो जब आप खुद को कुछ अलग ही समझने लगते हैं, खुद को आप सुपीरियर समझने लगते हैं, आप खुद को बहुत ज्यादा महिमित समझने लगते हैं, बहुत अलग समझने लगते हैं, वहीं से गिरावट शुरू है, वहीं से गिरावट शुरू है। शाऊल खुद को बहुत ही बड़ा कुछ समझने लग गया था। वो हालांकि एक राजा था, लेकिन वो अपने आप को राजा से बढ़कर समझने लग गया था। पहले तो वो शमूएल को पूछता, शमूएल प्रभु क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, लेकिन उसके बाद शमूएल के बोलने के बाद भी शाऊल ने इग्नोर कर दिया। शाऊल ने आज्ञा ना मानते हुए उन कामों को कर दिया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे और शाऊल गिर गया। तो इन दिनों में क्या समस्या है आराधना करने वालों के साथ या प्रचार करने वालों के साथ? क्यों वो लोग इतना ज्यादा महिमित बन जाते हैं कि वो खुद को कुछ अलग ही समझने लगते हैं,
खुद को वो स्वर्गदूत समझने लगते हैं, खुद को वो परमेश्वर समझने लगते हैं, खुद को वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगते हैं कि वो कहते हैं वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। हमारा काम ये नहीं है परमेश्वर के अजीजों, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आप है आप वही रहिए। आपको बाल लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको छोटे बाल में ही तो पसंद किया है। आप बाल लंबा करके आप क्या 2-4 गीत ज्यादा गा लेते हैं क्या? मुझे बताइए, आप क्या पवित्र ज्यादा बन जाते हैं? आप छोटे कपड़े पहनकर क्या आप ज्यादा परमेश्वर को आकर्षित करते हैं? नो, परमेश्वर आपके ज्यादा कपड़े पहनने से आपकी तरफ आकर्षित होता है, ना कि छोटे कपड़े पहनने से। परमेश्वर पवित्रता की ओर आकर्षित होता है। परमेश्वर सुहावना जो काम है उसकी तरफ परमेश्वर आकर्षित होता है। परमेश्वर भले काम की तरफ आकर्षित होता है, ना कि दिखावटी में। परमेश्वर नम्रता की तरफ आकर्षित होता है। जो नम्र है परमेश्वर उनके करीब है। हमने वचन में कई बार पढ़ा, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम खुद को कुछ अलग ही समझ रहे हैं। उस अनुग्रह का हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना है परमेश्वर के अजीजों। आज मैं यही बोलना चाहता हूं, ठीक है? प्रभु का वचन जैसा है वैसा ही मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इसमें कोई भी मैं शहद डालकर मैं आपके सामने परोस नहीं रहा हूं ताकि आपको ज्यादा मीठा लगे और आप प्रभु के वचन को सुने। अगर आपको नहीं सुनना है मत सुनिए। मैं कभी ऐसा प्रचार करूंगा ही नहीं परमेश्वर के अजीजों कि आप ऐसा करने से भी कोई बात नहीं, आप छोटे कपड़े पहनने से भी कोई बात नहीं, पर प्रभु तो दिल में नहीं जी। हम जो खुद को समझना है वैसा हमें समझना पड़ेगा, उससे बढ़कर हम खुद को नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें सुहावने वस्त्र पहनने के लिए बुलाया है, सुहावना जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के अजीजों, हमें वही करना है जिस काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। वैसे भी तो हम एक ऐसे दुनिया में थे जहां पे लोग कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं करते। आप समझ रहे मेरी बात? उस दुनिया में जहां पे लोग कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते, वो कपड़ा पहनते हैं लेकिन ना पहनने के बराबर है। तो उस दुनिया से हम आते हैं, प्रभु में आते हैं, प्रभु का वचन हमें कुछ और सिखाता है, फिर भी हम उसी चीज में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हम तो प्रभु में है ही नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? मैं ये बात हर एक के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ मेरी जो बहनें हैं उनके लिए नहीं, तमाम भाइयों के लिए भी है, तमाम मेरी बड़ी बहनों के लिए भी है ना, तमाम उन परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है, सबके लिए, मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है। हमें समझना पड़ेगा अनुग्रह हमें क्यों दिया गया है, ताकि खुद को वही समझे जो हमें दिया गया है, जो हमें सौंपा गया है। उससे बढ़कर खुद को हमें समझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप छोटे स्तर में प्रभु के जरिए चुने गए हैं, आप वहां बने रहिए। समय आएगा प्रभु आपको बढ़ाएगा, लेकिन समय से पहले ही खुद को बहुत कुछ मत समझ लीजिए। आप मैं तो ये हूं, मैं तो वो कर सकता हूं। हमें डींग नहीं मारना है। अंत के दिनों में लोग बड़ी बड़ी डींग मारेंगे, बोला गया है। अंत के दिनों में हम सच्चाई में है, इसलिए हम डींग नहीं मारेंगे। बोलिए आमीन। अंत के दिनों में हम जी रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए हम बहुत बड़ी बड़ी बोल नहीं बोलेंगे। हम जो है हम वही रहेंगे। हम एक दूसरे के साथ खुद को तुलना नहीं करेंगे। एक दूसरे के सेवकाई के साथ अपने कामों को हम तुलना नहीं करेंगे। हम बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हम वो करेंगे परमेश्वर के अजीजों जो परमेश्वर चाहते हैं। और आज के वचन के अनुसार जो अनुग्रह हमें दिया गया है, जिस अनुग्रह में परमेश्वर के अजीजों हम जी रहे हैं, वो अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया है ताकि जितना हमें खुद को समझना चाहिए हम उतना ही समझे, उससे बढ़कर हम खुद को ना समझे। क्योंकि परमेश्वर समय अनुसार हमारा बढ़ोतरी वो करता है, हमारे जीवन में बढ़ोतरी परमेश्वर लेकर आते हैं। इसीलिए हमें खुद को उतना ही समझना चाहिए जितना प्रभु ने हमें दिया है। सबको अलग अलग काम दिया गया है, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, सबको अलग अलग दान दिया गया है। इसीलिए अपने आप को बढ़कर समझने से अच्छा है कि जो काम हमें दिया गया है, जो दान हमें दिया गया है, जो जीवन हमें दिया गया है, उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से काम करें, ताकि समय अनुसार प्रभु हमें बढ़ाए, ताकि हमें किसी के साथ खुद को तुलना ही ना करना पड़े।
तुलना करना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ कीजिए खुद को। आप आगे बढ़ेंगे, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आप कहिए कि मुझे यीशु जैसा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहिए कि मुझे यीशु जैसा बनना है, मुझे उसकी तरह बोलना है, उसकी तरह चलना है, उसकी तरह जीवन जीना है। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए। प्रभु, जो अनुग्रह हमें दिया गया है उस अनुग्रह के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया है ताकि प्रभु हम उन कामों को करें जो काम हमें दिया गया है। प्रभु, जितना हमें खुद को समझना चाहिए उससे बढ़कर हम खुद को ना समझे, ताकि परमेश्वर हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। पिता, जितनों ने भी आज के इस वचन को सुना है उन्होंने निर्णय लिया है कि वो आज के बाद खुद को उतना ही समझेंगे जितना समझना चाहिए। प्रभु, इस वचन का प्रकाश आप उनके जीवन में खोल दीजिए पिता। वो समझ सके प्रभु कि आपने उन्हें क्यों बुलाया है, जो काम उन्हें दिया गया है तो क्यों दिया गया है, जो दान उन्हें दिया गया है तो क्यों दिया गया है। ये सारी बातें प्रभु आपकी महिमा के लिए होनी चाहिए। आज प्रभु आमीन कहते हुए इन तमाम बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।